हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ 21 मई 2026 गुरुवार के दिन। यह महा उपाय करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा उपाय और आपकी किस्मत के बंद ताले भी खुल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाती हूँ जिसे सुनने मात्र से ही आपके आधे रास्ते तो वैसे ही खुल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, भारत के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन बहुत ही सीधा साधा और मेहनती था। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन उसके जीवन में सुख और शांति नहीं थी। जितनी मेहनत करता उतनी ही परेशानियां बढ़ती जाती। कभी धन की कमी, कभी बीमारी, कभी घर में कलह। मोहन हमेशा सोचता कि आखिर भगवान उसकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते। मोहन की पत्नी सीता भी बहुत चिंतित रहती थी। घर में कई बार ऐसा होता कि खाने के लिए भी पर्याप्त अन्न न था। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। एक दिन गुरुवार की सुबह गांव में एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। गांव के सभी लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। मोहन भी उनके पास गया और अपने दुख सुनाने लगा। संत ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन में बृहस्पति ग्रह कमजोर है। जब गुरु कमजोर होता है तो जीवन में धन, सम्मान और सुख की कमी हो जाती है। लेकिन यदि श्रद्धा से गुरुवार का एक विशेष उपाय किया जाए तो भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति जी प्रसन्न होकर भाग्य बदल देते हैं। मोहन ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, वह उपाय क्या है? संत बोले, 21 मई 2026 गुरुवार के दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु के सामने घी का दिया जलाना, केले के वृक्ष के में जल अर्पित करना और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः नमः 108 बार मंत्र का जप करना। इसके बाद किसी गरीब को पीली वस्तु दान करना। मोहन ने निश्चय किया कि वह पूरे विश्वास के साथ यह उपाय करेगा। लेकिन अगले दिन गुरुवार था। सूरज की पहली किरण के साथ मोहन उठ गया। उसने स्नान किया और पीले कपड़े पहन लिए। घर के छोटे से मंदिर को साफ किया। भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित किया। जी हाँ दोस्तों, उसने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। अब आपकी शरण में आया हूँ। बोलो राधे राधे। इसके बाद वह गांव के बाहर लगे केले के वृक्ष के पास गया। उसने जल अर्पित किया और मंत्र जप शुरू किया, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। ऐसा लगा जैसे वर्षों की चिंता समाप्त हो रही हो। मंत्र जाप पूरा होने के बाद उसने एक गरीब वृद्ध को चने की दाल और पीले वस्त्र दान की। उस दिन के बाद मोहन के जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन शुरू होने लगे। पहले जहाँ काम नहीं मिलता था, वही अब लोग उसे सम्मान से बुलाने लगते हैं। से खेत में अच्छी फसल हुई, घर में सुख शांति बढ़ने लगी। सीता ने एक दिन कहा, लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। मोहन मुस्कुराया और बोला, यह सब गुरुवार के उपाय और भगवान विष्णु की कृपा है। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी मोहन से उसके परिवर्तन का कारण पूछने लगे। तब मोहन सबको गुरुवार के उस उपाय के बारे में बताता। गांव में रहने वाले लघु नाम का एक रघु नाम का एक व्यापारी यह सब सुनकर हंसता था। मैं कहता, क्या सिर्फ एक उपाय करने से किस्मत बदल जाती है? लेकिन समय बीतने लगा और रघु का व्यापार लगातार घाटे में जाने लगा। एक दिन परेशान होकर वह भी मोहन के पास पहुंचा। मोहन ने उसे प्रेम से समझाया, उपाय तभी फल देता है जब मन में विश्वास और भक्ति हो। रघु ने भी अगले गुरुवार
से उपाय शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। अब वह भी गुरुवार को गरीबों को भोजन करवाता और भगवान विष्णु की पूजा करता। धीरे धीरे पूरे गांव में गुरुवार की महिमा फैल गई। लोग सुबह सुबह मंदिर जाने लगे, घरों में पीले फूल चढ़ने लग गए। गांव में पहले जहाँ लड़ाई झगड़े रहते थे, वहां अब प्रेम और शांति का वातावरण बनने लगा। एक दिन वही वृद्ध संत फिर गांव में आया। उन्होंने देखा कि पूरा गांव बदल चुका है। लोग अधिक शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। संत मुस्कुराए और बोले, जहाँ गुरु की कृपा होती है वहाँ अंधकार नहीं टिकता। गांव के सभी लोगों ने संत के चरणों में प्रणाम किया। संत ने आगे कहा, यदि याद रखो, उपाय केवल धन पाने के लिए नहीं होते, उनका उद्देश्य मन को पवित्र बनाने भी होता है। जब मन शुद्ध होता है तब भाग्य अपने आप बदलने लगता है। मोहन ने पूछा, गुरुदेव, क्या हर व्यक्ति यह उपाय कर सकता है? संत बोले, हाँ बेटा, जो भी सच्चे मन से भगवान को याद करता है उस पर कृपा अवश्य होती है। उस दिन के बाद मोहन ने यह नियम बना लिया कि वह हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करेगा, गरीबों की सहायता करेगा और किसी का दिल नहीं दुखाएगा। साथ समय के साथ उसका जीवन परिवर्तन होने लगा। उसके घर में सुख शांति और समृद्धि आ गई। गांव के लोग उसे अब सम्मान से देखते और कहते, गुरुवार का उपाय सचमुच चमत्कारी है। लेकिन मोहन हमेशा विनम्र रहता और वह कहता, चमत्कार उपाय से नहीं, श्रद्धा से होता है। गुरुवार का महा उपाय 21 मई 2026 गुरुवार के दिन यह उपाय जरूर करें। अब मैं दोस्तों आपको वह उपाय बताती हूँ। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें, घी का दिया जलाए, केले के वृक्ष में जल चढ़ाए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जप करें। गरीबों को पीली वस्तु, चने की दाल, हल्दी या केले का दान अवश्य करें। इस दिन किसी का अपमान न करें और झूठ न बोले। अगर आप भी यह उपाय करते हो तो आपको इस उपाय से मिलने वाले लाभ बहुत होंगे, जैसे कि रुका हुआ धन वापस आने लगता है, घर में सुख शांति बढ़ती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होने लगती है, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलने लगती है, मानसिक तनाव कम होने लगता है, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, यह सभी उपाय तभी काम करते हैं जब आपका मन सच्चा और अच्छा हो और भगवान पर पूरी श्रद्धा और निष्ठा आपकी पूर्ण रूप से हो। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति देव जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, आगे की वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी से हमें कुछ शिक्षाएं भी मिलती है, जैसे कि भगवान पर विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति भगवान पर अटूट विश्वास रखता है, उसका विश्वास कभी नहीं टूटता। भगवान उसका विश्वास कभी टूटने नहीं देते हैं। सच्ची श्रद्धा जीवन बदल देती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव हो तो